बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने संधारित्र के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने संधारित्र इसे कहते हैं वैद्युत धारिता के अंतर्गत संधारित्र की परिभाषा, कैसे ये कार्य करता है, इसकी उपयोगिता, इसके प्रकार, संरचना व कार्यविधि के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी बताया था कि किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब अगला अध्याय हमारा है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। वैद्युत चालन किसे कहते हैं, या वैद्युत चालन होता क्या है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पदार्थ का व्यवहार कैसा होता है। अर्थात जब किसी वैद्युत चालक पदार्थ के अंतर्गत उसके सिराओं के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो विभवांतर के कारण पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करते हैं या प्रवाहित होते हैं। इसी घटना को हम वैद्युत चालन कहते हैं। अब वैद्युत चालन के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। एक चालक, दूसरा आचालक या इसी को कुचालक कहते हैं, और तीसरा जो है अर्धचालक। चालक को ही सुचालक भी कहा जाता है, चालक या सुचालक। चालक या सुचालक, नंबर 2 अचालक या कुचालक, नंबर 3 अर्धचालक। वैद्युत चालन के अंतर्गत पदार्थों को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया। चालक या सुचालक, नंबर 2 अचालक या कुचालक, नंबर 3 अर्धचालक। जब किसी पदार्थ के अंतर्गत या विद्युत चालन की घटना के अंतर्गत किसी पदार्थ के दोनों सिराओं के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं, तो विभवांतर स्थापित होने के कारण उस चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं। इसी घटना को हमने वैद्युत चालन कहा। और वैद्युत चालन के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अचालक, नंबर 3 अर्धचालक। नंबर 1 चालक या सुचालक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत चालन की प्रक्रिया या की घटना बहुत सुगमता से होती है, बहुत सरलता पूर्वक होती है, ऐसे पदार्थ को ही हम विद्युत के चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं। नंबर 2 अचालक या कुचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह या वैद्युत चालन की घटना जो है एकदम नहीं होती, ऐसे पदार्थों को हम वैद्युत के अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सभी आधातुएं। और तीसरा
विद्युत के जो अर्धचालक हैं या विद्युत के अर्धचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह बहुत कम मात्रा में या विद्युत चालन की घटना बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ऐसे पदार्थ को ही हम विद्युत के अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत के अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण क्रमशः जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि। अब किसी पदार्थ में विद्युत धारा अथवा विद्युत चालन की जो घटना होती है वह किस पर निर्भर करती है? क्यों कोई पदार्थ जो है विद्युत का सुचालक होता है या सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, सभी अधातुएं व अन्य पदार्थ जो है विद्युत के कुचालक हैं या विद्युत चालन की घटना नहीं होती है उसमें, और जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक इन सब पदार्थों में विद्युत चालन की घटना बहुत कम मात्रा में होती है। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले विद्युत के चालक या कुचालक या अर्धचालक की जो ये श्रेणी 3 श्रेणी बांटी गई है, यह किस बात पर, किसको ध्यान में रखकर बांटी गई है, इसको हमको जो है जानना है। तो हम जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु में एक नाभिक पाया जाता है। नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को, जिन पर कि ऋण आवेश होता है, ये नाभिक के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है उसमें चक्कर लगाते हैं तथा समस्त धनावेशित अर्थात प्रोटॉन जो है नाभिक में सन्निहित होता है, अर्थात प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक में स्थित होते हैं और ये स्थिर होते हैं, जबकि ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है उन कक्षाओं में एक निश्चित दिशा में, विभिन्न कक्षाओं में निश्चित दिशा में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ऋणावेशित कणों को, ऐसे ऋणावेशित सूक्ष्मतम कणों को हमने इलेक्ट्रॉन कहा, और जो नाभिक के अंदर समस्त धनावेशित कण होते हैं जिन पर कि धन आवेश होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अब नाभिक के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होते हैं। इन रिक्त स्थान में कुछ ऐसे ऋणावेशित कण होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित दिशा में अन्य इलेक्ट्रॉनों के समान निश्चित दिशा में जो है चक्कर ना लगाकर सभी संभव दिशाओं में रिक्त स्थानों में घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गए और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसको कहा गया जो कि नाभिक के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं
उन कक्षाओं में नियत वेग से निश्चित दिशा में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन दो कक्षाओं के बीच, दो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के बीच जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्पेस होता है, इन जगहों में, इन स्थानों पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे ऋणावेशित कण होते हैं जो नाभिक के चारों तरफ, सभी नाभिक के चारों तरफ निश्चित दिशा में चक्कर ना लगाकर सभी संभव दिशाओं में गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब किसी पदार्थ के दोनों सिराओं हम किसी बाह्य विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ते हैं, तो उस पदार्थ के दोनों सिराओं के बीच एक निश्चित विभवांतर स्थापित हो जाता है। और जब निश्चित विभवांतर स्थापित होता है तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में, जो कि पहले सभी संभव दिशाओं में रिक्त स्थानों में घूमते रहते थे, गति करते रहते थे, अब एक निश्चित दिशा में से दूसरी निश्चित दिशा की तरफ गति करना शुरू कर देते। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को, यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पदार्थ में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने में या आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होते हैं। अर्थात कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक है या विद्युत का कुचालक है या विद्युत का अर्धचालक है, यह निर्भर करता है उस पदार्थ में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यदि